हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अकाउंटिंग मेसन, चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो ये बेटा एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। अभी तक जो हमने पार्ट किया है बेटा दैट इज़ अ थ्योरेटिकल, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल पार्ट करना स्टार्ट करेंगे आपके अकाउंटेंसी का। तो बेटा अभी तक जो आप सीख चुके हो अपने थ्योरेटिकल पार्ट में, वो हमने ये सीखा है कि बेटा हर ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, टू आस्पेक्ट होते हैं। वन इज़ द डेबिट एंड सेकंड इज़ द क्रेडिट। एक ट्रांजेक्शन को हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। टू एस्पेक्ट होते हैं उसके। और एक फॉर्मूला हमने सीख लिया था कि एसेट इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस में कैपिटल होता है, समझ लिया था। ट्रांजेक्शन के टू एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया, डेबिट और क्रेडिट। तो बेटा रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, इस कैपिटल में रिकॉर्ड होते हैं। रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सब चीज़ कहाँ पे रिकॉर्ड होती है बेटा, कैपिटल में। और एसेट्स जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है बेटा एसेट्स में। लायबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है वो लायबिलिटी साइड्स में, ठीक है। तो ये है। और इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप बेटा आराम से सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चंस के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहले हमारी ट्रांजेक्शन है, मैंने क्वेश्चंस लिख के रखा है और सोल्यूशन मैं आपको साथ साथ में करके दिखाता चलूँगा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ स्टार्ट किया 50,000, गुड्स लगा दिए बेटा 60,000 के, और फर्नीचर लगा दिया 80,000 का। मतलब जब किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, एक पर्सन ने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें कैश उसने इन्वेस्ट किया 50,000 का, गुड्स आप समझते हो बेटा जिसको हम स्टॉक बोलते हैं 60,000 का लगा दिया, फर्नीचर कितने का लगा दिया, 80,000 का लगा दिया। तो अब इसको बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमें सोल्व कैसे करना है उसको देखिए। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन बेटा ऐसे बनाते हैं, ऊपर लिख देते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सीरियल नंबर, इतना बड़े से साइड्स में लिख देते हैं एसेट्स इक्वल टू में लायबिलिटी, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल। आप हमेशा ध्यान रखना बेटा कि एसेट्स हमेशा इन दोनों के टोटल के बराबर होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ये हमेशा चलेगा। तो अब हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, ट्रांजेक्शन 1 करी है जिसमें हम कैश लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कैश प्लस, और क्या लेके आए बेटा, गुड्स लेके आए हैं जिसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्टॉक। और क्या लेके आए हैं, फर्नीचर लेके आए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर, ठीक है। लिख दिया हमने फर्नीचर। गुड्स कितने का है बेटा, 50,000 का गुड्स है, प्लस, क्योंकि इन सभी को जोड़ के तब हमारी एसेट्स बनेगी। उसके बाद हमारा गुड्स कितने का है, स्टॉक कितने का है, 60,000 का स्टॉक है। फर्नीचर कितने का है, देखिए यहाँ पे 80,000 का फर्नीचर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए लायबिलिटी में तो कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कैपिटल की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ ध्यान रखना, जब लायबिलिटी 0 होती है तो वहाँ पे एसेट इक्वल टू में कैपिटल होती है। तो ये कितना हो जाएगा, आप इन सभी को टोटल कर लीजिए, 50, 60, 1,10,000, 1,10,000, 1,90,000। तो कैपिटल कितनी होगी, 1,90,000। आप जानते हो कैश बेटा एसेट्स होता है, स्टॉक एसेट्स होता है, फर्नीचर एसेट्स होता है, ठीक है। अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेकंड वाली। गुड सोल्ड फॉर कैश, कॉस्टिंग 10,000 है, 10,000 कैश में हमने सोल्ड कर दिया 10,000, और ऑन क्रेडिट सोल्ड कर दिया बेटा 15,000 में, और दोनों पे ही क्या है, प्रॉफिट है कितना, 20% का। तो इसको समझेंगे इस ट्रांजेक्शन्स को, है क्या, जो हमने कैश पे सेल किया 10,000 का, उस पर प्रॉफिट है कितना, 20% का। तो टोटल कितना हमें प्रॉफिट निकल के आ गया भाई, 2,000 रुपये का। तो अब हम सेल कितने का कर रहे हैं कैश में, 10,000 प्लस में 2,000, तो 12,000 की सेल हो रही है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2,000 का हो रहा है। क्रेडिट में सेल कितनी है, 15,000 है, तो 15,000 इसका 20% निकालेंगे तो 3,000 हो जाएगा। परसेंटेज आई होपिंग की आपको आती है। तो टोटल सेल कितनी होगी भाई, इसकी 18,000 की होगी। अब ये प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 5,000 का हो गया। टोटल सेल कितने की होगी, 30,000 की होगी, ठीक है। और इधर
स्टॉक हमारा कितने से रिड्यूस हुआ बेटा? 25,000 से। मतलब जो हमने स्टॉक बेचा वो 25,000 की इसकी कॉस्ट थी, लेकिन बेचा कितने में? 30,000 में बेचा, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। समझ आ गया? तो अब जो हमने जिसको उधार में बेचा वो तो कौन हो जाएगा? हमारा क्रेडिटर। आप जानते हो, लास्ट चैप्टर में करवा चुका हूँ। और जो हमने यहाँ पे बेचा वो बेटा कैश में चला जाएगा। तो इसकी एंट्री करते हैं इस चीज़ की। देखिए, तो कैश में कितना आ गया? सेकंड ट्रांजैक्शन में जो हमने गुड्स बेचा तो कैश में आ गया हमारा 12,000, लेकिन स्टॉक में से माइनस कितना हो गया? 25,000। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐड हो गया, हमने सोल्ड किया है गुड्स, तो बेटा कौन हो जाएगा? क्रेडिटर नहीं, डेटर्स होगा। तो जिसको हम उधार पे सेल करते हैं बेटा वो कौन होता है? हमारा डेटर्स होता है। और डेटर्स हमारी क्या होती है बेटा? एसेट्स होती है। तो डेटर्स, तो यहाँ पे जो मैंने अभी बेटा आपको क्रेडिटर बताया दैट इज अ मिस्टेकन, इट्स अ डेटर्स नॉट अ क्रेडिटर। तो यहाँ पे प्लस डेटर्स के नीचे कितने के? 18,000 के। इक्वल टू में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? 5,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने बताया था कि सारी रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस कहाँ पे आ जाते हैं? कैपिटल में आ जाते हैं। तो ये 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में परचेज किया 10,000 और क्रेडिट में परचेज किया 12,000। जब हम परचेज करते हैं किसी से, जिस भी व्यक्ति से हम परचेज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। तो टोटल गुड्स हमने कितने का परचेज किया? देखिए यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा 10,000, क्योंकि 10,000 आपके पास से चला गया ना, कैश चला गया। और यहाँ पे आया कितना? देखिए 10 और 12, 22,000 रुपये आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आ गया क्रेडिटर, क्योंकि उधार में खरीद लिया हमने गुड्स को। उधार में कितना खरीद लिया बेटा? 12,000 रुपये का उधार। ठीक है, 12,000 का उधार खरीद लिया। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4 देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन अ फर्नीचर। मतलब फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी 10% से। बताया था मैंने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पिछले भी क्लासेस में कि फॉल इन अ वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉन एज द डेप्रिसिएशन। तो 10% निकाल लोगे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 80,000 है, तो 10% कितना हो गया? 8,000 हो गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगा दिया 8,000। तो ये किस तरह का? लॉस ही है हमारा बेटा, एक तरह का तो लॉस है। तो इसको हम पहले तो डेप्रिसिएशन में से माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन में से 8,000 रुपये हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और फिर कहाँ से माइनस करेंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे कैश विड्रॉ फॉर अ पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बेटा कैश विड्रॉ कर लिया, मतलब ड्राइंग कर ली, बिजनेस से निकाल लिया कैश। ठीक है, तो जब कैश निकाल लेंगे तो एक तो कैश हमारा कम हो जाएगा हमारे बिजनेस से, और दूसरी कैपिटल कम हो जाएगी। आप सभी जानते हो ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल, कई बार बताया हूँ मैंने आपको पिछली क्लासेस में। अब अगला कॉन्सेप्ट है बेटा पेड रेंट। 3,000 का रेंट पेड कर दिया, इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस, 2,000 रुपये एडवांस। मतलब अभी तक आपने उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया, लेकिन आपने रेंट एडवांस में पेड कर दिया। जब कोई चीज़ एडवांस में पेड कर देते हो तो वो क्या बन जाती है? हमारी एसेट बन जाती है। अभी बेटा कई बार बता चुका हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? प्लस में रेंट इन एडवांस। तो रेंट हमने क्या कर दिया? एडवांस में दे दिया। कितना रेंट दिया है? 3,000। तो भाई कैश में से 3,000 माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2,000, क्योंकि एडवांस में है। और यहाँ पे बेटा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इन दोनों में, 0 0। सेवन्थ वाले देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 और पेड कितना कर दिया? 3,000 का। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी हमने काम करवा लिया है पर पैसे नहीं दिए हैं, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। और पेड कर दिया तो कितना है बेटा? 3,000 का पेड कर दिया तो कैश चला गया, तो 3,000 माइनस हो जाएगा कैश में। ठीक है, और यहाँ पे और आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे हम लिखेंगे प्लस में 2,000, सॉरी 3,000 पेड नहीं किया बेटा, हाँ 3,000 का पेड किया, 1,000 रुपये हमारा क्या है?
कैसे, देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग था इसलिए बेटा इसमें हमने क्या कर दिया, अलग अलग नहीं किया यहाँ पे, लेकिन अलग अलग है। 1000 हमारी आउटस्टैंडिंग है, 3000 का पेड कर दिया है, तो 3000 का पेड कर दिया है। तो देखेंगे बेटा 3000 तो माइनस कर दिया, 1000 रुपये का क्या किया हमने, इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी में डाल दिया, तो 1000 रुपये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी में आएगा। लेकिन पेड तो करना था, पेड हमने किया नहीं, पेड करना था, पेड तो किया नहीं, खर्चा तो हो गया, तो इसलिए हम उसको कहाँ से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 8th वाला देखिए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जब आप कमीशन एडवांस में रिसीव कर लेते हो, मतलब किसी से पेमेंट पहले ले लेते हो, काम बाद में करते हो, तो ये आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि आपने क्या ले लिया, पैसा ले लिया किसी से, अभी तक काम किया नहीं, पता नहीं काम हो या ना हो, तो आपके लिए क्या बन जाता है, वो लायबिलिटी बन जाता है। तो यहाँ पे कमीशन इन एडवांस, इन एडवांस, तो कमीशन आपने एडवांस में ले लिया। कितना कमीशन एडवांस में लिया है, आपने लिया है 4000, तो 4000 का कमीशन ले लिया, तो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। ठीक है, लेकिन एडवांस में ले लिया बेटा, उसके बाद फिर ये कहाँ से माइनस हो जाएगा आपका, सॉरी, अब पैसे आए हैं तो बेटा कैश में ऐड हो जाएगा 4000। ठीक है, पैसे आए तो कैश में ऐड हो जाएगा 4000। उसके बाद गुड कॉस्टिंग 3000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब आग लग जाती है और आपका जो गुड्स होता है बेटा वो जल जाता है। तो इसमें लॉस किसका हो गया बेटा, एक तो गुड्स का हो गया, कितने का, 3000 का। और कोई भी लॉस कहाँ से माइनस कर देते हैं हम, एसेट्स में, लायबिलिटी सॉरी कैपिटल में से माइनस करते हैं। एक तो बेटा स्टॉक में से, दूसरा कैपिटल में से। अगला है सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट 6000 का है। तो बेटा अब कोई ने, हम किसी ने हमारे पास पैसे जमा किए हैं, तो बाद में उसको वापस तो करना पड़ेगा, तो हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, तो थोड़ी जगह कम थी इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो कैश आया कितने का, 6000 रुपये का कैश आ गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का हो गया, 6000 रुपये का। और अब क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसका टोटल कर लीजिए, दैट इज अ फाइनल इक्वेशन। ये हमारी क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन। तो कैश को प्लस माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 51,000 आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक को प्लस माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 54,000 आ जाएगा। फर्नीचर को कितना कर लीजिए, फर्नीचर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 72,000 आ जाएगा। डेटर्स कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। प्लस में रेंट पेड इन एडवांस कितना आ जाएगा, 2000 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर कितने का आ जाएगा, 12,000 का क्रेडिटर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की आ जाएगी, 1000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितने का आ जाएगा बेटा, 4000 का आ जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का आ जाएगा, 6000 का आ जाएगा। कैपिटल हमारी कितनी आ जाएगी, 174 की आ जाएगी, प्लस माइनस करके। तो अब इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का ही अगर हम टोटल करेंगे तो 197 के आसपास बनेगा। देखिए 10 84 84 85 197 तो ये दोनों साइड का हमारा क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो ये क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसमें एक चीज़ और बनाते हैं बेटा, बैलेंस शीट, और जो कि बनाना बहुत ही आसान होता है। तो बैलेंस शीट और बनाते हैं, तो बना लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे बनता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम सारी लायबिलिटीज़ को लिखते हैं, लायबिलिटीज और अमाउंट, और इधर से एसेट और अमाउंट, इस तरीके से लिखते हैं। तो अब जितनी भी यहाँ पे एसेट्स हैं वो सभी एसेट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे क्या है बेटा, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बस इतना काम करना है इसमें। डेटर्स हैं, रेंट इन एडवांस है, रेंट इन
एडवांस है, तो रेंट इन एडवांस है। और इधर क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके बाद कमीशन इन एडवांस है, कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और फिर अगला क्या है, कैपिटल है। कैपिटल भी क्या होती है बेटा, एक बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, आप सभी जानते हो। तो इसी को बोलते हैं बेटा बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस करवाना। तो एसेट साइड का अमाउंट यहाँ पे देखिए, कैश कितना है बेटा 51,000 ये वाला, स्टॉक कितने का है 54,000 हमने निकाला, फर्नीचर कितने का है 72,000 निकाला, उसके बाद डेटर्स कितने के हैं 18,000 के हैं, फिर रेंट इन एडवांस कितने का है 2,000 का, इनका टोटल कितना हो गया 197। क्रेडिटर कितने का है, इधर 12,000 का है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, कमीशन इन एडवांस 4,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 6,000, कैपिटल 174, कितना हो गया टोटल 197। तो ये होती है बैलेंस शीट, मतलब ये जो है इसी को बेटा हम कॉपी करके उतार देते हैं। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, आप कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।